हेलो 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 हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज फिर से फास्ट मैथ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में हम लोग 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया था। जब 8.1 और 8.2 को जब कंप्लीट हम लोग कर लिए थे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8.3 बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 और 8 में 8.3 बिना किसी हम लोग बकवास के 8.3 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 8.3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो 8.3 चैप्टर नंबर 8। आप सभी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए और 8.3 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ये तो 8.1 का है। 8.3 तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 8.3 और 8.3 को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 8.3 का क्वेश्चन है 8.3 का पहला क्वेश्चन साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो जब भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइन और कॉस और दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा और बट्टा में रहेगा तो क्या होगा 1 और माइनस में रहेगा तो उसका मान कितना होगा 0। साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक अगर दोनों कोणों का योग 90 होता है, बटा में रहता है तो उसका मान कितना होगा 1। और यही तीनों साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक अगर माइनस में रहेगा तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम लोग बनाएंगे दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात करें साइन 18 और साइन कॉस 72 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो साइन को या तो कॉस में और नहीं तो कॉस को या तो साइन में हम लोग क्या कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस, अगर साइन 90 मतलब कितना घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, बटा में कोस कितना हो जाएगा 72। दोनों में से किसी एक को ही हम लोग को चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। यहां हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, होता है बाबू साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है कितना साइन थीटा। कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना है तो 72 है, तो क्या हो जाएगा कॉस 72। कितना हो जाएगा कॉस 72, कॉस 72 अब बटा में कितना हो जाएगा कॉस 72। कॉस 72 और कॉस 72 सेम है, कट जाएगा तो इसका मान हम लोग को कितना आएगा 1। मतलब साइन 18 और कॉस 72 का मान कितना आएगा 1 आएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे तो दिया है सेम वही क्वेश्चन है tan 26 और tan 26 और कितना दिया है cot 64 cot tan 26 cot 64 तो इसको वही कर लेंगे tan को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 64 tan 90 माइनस 64 और cot को इसी तरह छोड़ देंगे cot 64 और यही फॉर्मूला इसमें भी होता है यही फॉर्मूला इसमें भी होता है क्या होगा तो tan 90 माइनस थीटा बराबर का होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या tan थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा तो tan 90 माइनस 64 तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा अब थीटा के जगह पे कितना है थीटा के जगह पे हम लोग का कितना दिया है 64 डिग्री और ये हो जाएगा cot 64 डिग्री cot कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का क्या बचेगा एक बचेगा तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा का tan 26 बटा में cot 64 का मान कितना होगा एक होगा कितना होगा एक होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 48 कितना दिया है cos 48 माइनस sin 42 इसी तरह हम लोग इसको भी हल कर लेंगे इसी तरह हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे हल कर लेंगे इसको भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे तो हो जाएगा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें वही क्वेश्चन है cos 48 sin 42 डिग्री तो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा इसी में कौन एक को चेंज कर लेंगे तो cos 48 माइनस sin 90 माइनस 48 sin 90 माइनस 48 और ये हो जाएगा cos 48 और sin 90 माइनस थीटा जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या होता है cos थीटा और 90 माइनस का हो जाएगा cos 48 डिग्री और माइनस में और प्लस में दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा 0 तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है तो उसी तरह हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे हल कर लेंगे उसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जब एक जैसा है तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री तो cosec को या तो sec को दोनों में कोई हम लोग क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री अब माइनस sec को चेंज कर लेंगे sec 90 माइनस कितना डिग्री 31 डिग्री और इसको क्या करेंगे यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं ये भी इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर का होता है sec थीटा। इसी तरह इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लेंगे तो हो जाएगा cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cosec 31 और एक प्लस में है और एक माइनस में है माइनस और प्लस क्या हो जाता है कट जाता है बराबर कितना 0 कितना हो जाएगा 0 तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो चौथा का आंसर क्या होगा
0 होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट हम लोग बुला लेंगे, अगर कॉसेक सेक में 90 डिग्री होता है दोनों का योग और माइनस में रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए कि मतलब सिद्ध करना है। दिखाइए कि मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिद्ध करने के लिए अगर LHS RHS देता है तो उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, LHS। क्या ले लेंगे, LHS। क्या लेंगे, LHS। LHS अगर हम लोग ले लेंगे तो LHS में क्या है, तो LHS में है tan 48, tan 23, tan 42 और tan कितना है, 67 डिग्री है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे दो कोणों का योग 90 हो कौन कौन है। तो 48 और 42 कितना होता है, 90। इसी को दोनों को एक साथ हम लोग ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 48, tan 42 और ये दोनों को एक साथ ले लेंगे tan 23 और tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों में से कोई एक हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इसको चेंज कर लेते हैं, tan 48 और tan 90 मतलब 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे, tan 23, tan 90 माइनस 23, 90 माइनस 23। अब क्या हो जाएगा, tan 48 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, cot 48 इंटू tan 23 और tan 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cot 23 डिग्री। और एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है यहां लिख देते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि थीटा दोनों को क्या है, बराबर है और tan और cot में है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 गुना tan 23 और cot 23 दोनों का थीटा बराबर है और tan इंटू cot का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 1 गुना होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि हम लोग का RHS के बराबर है। और इसीलिए हम लोग का लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे, 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है कि दिखाइए कि cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसको भी उसी तरह हल करेंगे तो LHS को ले लेंगे। क्या लेंगे, LHS। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 38, cos 52 और ये हो जाएगा माइनस sin 38 और sin इतना
52 डिग्री। LHS ले लिया और LHS में हम लोग कितना लाना है, 0 डिग्री लाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किसी में दोनों में से कोई एक हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 38 और ई हो जाएगा cos 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में जब 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस और साइन 38 और साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38। अब इसको क्या करेंगे, cos 38 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के जगह पे 38 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 38 डिग्री। और इसको हम लोग थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेंगे, साइन को पहले लिख लेंगे, साइन 38 इंटू cos 38 माइनस साइन 38 इंटू cos कितना डिग्री, 38 डिग्री, और एक प्लस में है और एक माइनस में और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है तो कटेगा तो क्या बनेगा, 0, जो हम लोग का RHS के बराबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर इस देखेंगे, ये क्वेश्चन तो दिया है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दिया है क्या, तो यदि tan सिद्ध नहीं है, ए का मान निकालना है। यदि tan 2a बराबर cot a, tan 2a बराबर कितना दिया है, cot a, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है उसी को अगर हम लोग लिख लेंगे, देखते हैं क्या दिया है, तो tan 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से यहां से tan को हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, 90 माइनस थीटा में। tan को हम लोग अगर cot में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। इसको देखेंगे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a। कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसको हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, तो cot से cot दोनों तरफ का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, a प्लस 2a। 90 18 कितना होगा, 8, 9 1 10, 108 डिग्री बराबर 108 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3 है, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 108 बट्टा में 3, 3 के 9
3 छक्का 18, इसीलिए ए बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री। इसीलिए ए बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए का मान कितना आएगा 36 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम लोग को चेक करना होगा कि 2a न्यून कोण है कि नहीं है, तो 2a बराबर 2 गुना 36 बराबर कितना डिग्री 72 डिग्री, जो कि न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। परमाणु जो दिया है उसी को लिख लेंगे। क्या दिया है cot a बराबर cot b, जो कि एक क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोल दिया है। दोनों में से हम लोग कोई एक चेंज कर लेंगे। दोनों में या तो tan को चेंज कर सकते, यहाँ tan है, यहाँ क्या है tan है। tan a बराबर cot b, तो tan को हम लोग चेंज कर लेंगे। tan को क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, और tan को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा cot में। तो cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा cot b, और cot से cot का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 90 माइनस a बराबर कितना b, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 बराबर a प्लस b, इसीलिए a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। और यही हम लोग का सिद्ध करना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री। तो tan a बराबर कितना दिया है cot b दिया हुआ है, तो tan को अगर चेंज करेंगे cot में तो cot 90 माइनस a बराबर cot b, और cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर का बच जाएगा b, और माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 90 बराबर a प्लस b, इसीलिए a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, जो कि हम लोग का यही सिद्ध करना था a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 3 नंबर और क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा तो एकदम एक ही क्वेश्चन है, बस केवल अंक का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में केवल अंक का अंतर है। केवल किसका अंतर है अंक का अंतर है। अब देखेंगे इसमें तो बोला है sec 4a बराबर cosec माइनस a, cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है। तो इसमें भी किसका मान हम लोग को ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी वही लिख लेंगे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। और इसमें हम लोग किसका चेंज कर लेंगे 4a का, तो cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। और cosec से cosec क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, और हम लोग का जो बच जाएगा क्या बच जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस कितना 20 डिग्री। और ये हो जाएगा माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, और ये माइनस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा नहीं कितना होगा, तो 110 बराबर 4a कितना 5a, 4a कितना 5a, तो इसीलिए गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 110 बटा में
5, जो कि 22 5 कितना होता है 10, इसीलिए ए बराबर कितना डिग्री 22 डिग्री। ए बराबर कितना डिग्री 22 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा ए बराबर कितना डिग्री 22 डिग्री, और 22 चौके कितना होता है 88, जो कि 4A एक क्या है न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यदि ABC त्रिभुज के ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, तो बोला है कि A प्लस साइन B प्लस C, साइन B प्लस C बराबर कॉस A बटा में 2 सिद्ध करना है। साइन B प्लस C बराबर कॉस A बटा 2 हम लोग को क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ABC क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है, ABC क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसीलिए A प्लस B प्लस C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, और यहाँ हम लोग को सिद्ध करना है B प्लस C। तो B प्लस C जब दिया है तो B प्लस C छोड़ देंगे और A को उधर भेज देंगे और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा B प्लस C बराबर 180 माइनस A। 180 माइनस A और सिद्ध करने में हम लोग देखेंगे तो दोनों में बटा में कितना है 2 है, तो हम लोग दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C बटा में 2 180 माइनस A बटा में 2। B प्लस C बटा में 2 180 माइनस A बटा में 2। अब ये हो जाएगा B प्लस C बटा में 2, ये हो जाएगा 180 बटा में 2 और A बटा में कितना 2, और इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 दूनी 180, तो बच जाएगा B प्लस C बटा में 2 और 90 माइनस A बटा में 2, 90 माइनस A बटा में 2। अब हम लोग देखेंगे तो सिद्ध करना है B प्लस C बटा में 2, और B प्लस C बटा में 2, लेकिन B प्लस C के पहले क्या है साइन है, तो दोनों तरफ हम लोग किससे गुना कर देंगे साइन से गुना कर देंगे। दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे तो साइन से गुना कर देंगे। तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, और दोनों तरफ जब हम लोग साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन B प्लस C बटा में कितना 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटा में 2, साइन 90 माइनस A बटा में 2, और इसको हम लिख लेंगे साइन B प्लस C बटा में 2 और साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है 1/2, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस A बटा में
2, जो कि हम लोग का सिद्ध करना था साइन बी प्लस सी बटा में 2 और कॉस ए बटा में 2, जो कि हम लोग का ये सिद्ध हुआ साइन बी प्लस सी बटा में 2 कॉस ए बटा में 2। और हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री साइन 67 डिग्री और कितना दिया है कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जब भी अगर कोण देगा और अनुपात ज्ञात करने को बोलेगा तो इस दोनों कोणों को हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, दोनों को हम लोग 90 से चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 90 में कितना घटाएंगे तो 67 हो जाएगा। तो 90 में हम कितना घटाएंगे, 23 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब प्लस कॉस 90 में कितना घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा के जगह पे 23 है तो कॉस 23। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है, 15 डिग्री इज द राइट आंसर। और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग एक दोस्त को शेयर करते हैं और इस क्लास से उसको थोड़ा सा भी फायदा हो जाता है तो समझो कि बोर्ड में उसका हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए। और 2-4 नंबर बढ़ने से समझो कि बोर्ड में 1 नंबर का कितना वैल्यू होता है। 1 नंबर से कोई सेकंड हो जाता है, फेल हो जाता है, थर्ड हो जाता है, या टॉप भी बन सकता है। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे तक बढ़ाएं ताकि सभी को इस क्लास से लाभ हो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 8.4, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8.4। तब तक के लिए जय हिंद।